हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भिवंडी में आरोग्य के ऊपर से। आरोग्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस तरह से जो स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से आती है, पब्लिक तक वो ठीक से जा रही है कि नहीं जा रही है, इसी सब मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज फिर से जुड़ने जा रहे हैं दिलशाद मोमिन, जो समाज के लिए सेवा करते हैं और समाज सेवक हैं और इस तरह के वो काम करते रहते हैं। तो दिलशाद भाई, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थोड़ा विस्तार में बताएंगे कि किस तरह से आपने क्या माहिती लेके आए हैं और क्या क्या आरोग्य में फैसिलिटीज़ होना चाहिए जनता को। सबसे पहले तो आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए शुक्रिया। और भिवंडी के अंदर कई सालों से मेरे हिसाब से जो भ्रष्टाचार चल रहा था, और मैं 2-4 साल से इसको सोच रहा था करने के लिए, लेकिन आगे पीछे दूसरे काम में कार्रवाई में रहते हुए नहीं कर रहा था। लेकिन अभी मैं जब 4 महीने से बाकायदा इनके पीछे लगा हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। और जब इसके अंदर मैं घुसा तो उसके अंदर मालूम पड़ा, जो हमारी माँ बहन जितने भी है, उनको जो सोनोग्राफी होना चाहिए था वो मुफ्त में होना चाहिए था। और मुफ्त की होने के बजाय ये पूरे सेंटरों पे, जैसे आरोग्य सेंटर, आयुष्मान सेंटर, ये सारे सेंटरों पे इसका जो प्राइवेट में लिख लिख के दे रहे थे। और इसके प्राइवेट में जिससे पब्लिक का पैसा खर्चा होता है, एक एक का 1100, 2500 और 900, जैसे भी लोग जैसे जैसे सेंटर पे होता था। लेकिन इसके बाद जब मैंने पूरे तरीके से कई महीने तक कागज़ मांग रहा था, नहीं दे रहे थे। लेकिन बाद में आज 2 दिन के बाद मेरे को एक कागज़ मिल गया है। इसके अंदर एकदम साफ लिखा है कि इनको सोनोग्राफी जो है मुफ्त में करना है। और ये लोग गरीबों को मुफ्त में के बजाय इनको प्राइवेट का लिख लिख के दे रहे थे, और जिससे गरीबों पे बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा था। इसको लेकर मैंने जब खोज खाज किया तो ये उनका एग्रीमेंट मिला मेरे को, आप देख सकते हो बाकायदा इधर पे। ये कैपिटल सुपर स्पेशलिटीज क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जो है रूबी आर्केड नियर बारादरी होटल, वंजारपट्टी नाका। तो यानी इनके पास ये टेंडर गया था। हाँ, ये टेंडर इनको दिया गया है। ये इसी तरीके से हर साल टेंडर होता था, लेकिन पब्लिक को पता ही नहीं। और इसमें आज तक किसी ने आरोग्य केंद्र या आयुष्मान केंद्र से किसी भी गरीब को यहाँ से मुफ्त में सोनोग्राफी करके मिली नहीं। अब जब इनके पीछे मैं लगा हूँ तो अभी तक ये मेरे को निधि भी नहीं बताई है कि अब तक ये निधि कितनी आ रही है, ये मेरे को बता ही नहीं रहे हैं। इन्होंने एक जवाब दिया है कि हमने आपका पत्र जो है शासन को भेजा है। अच्छा, वो भी यानी आपका पत्र? हाँ, मेरा जो है इन्होंने भेज दिया है। ये देखो, ये इसका हाँ, ये बॉम्बे में कहीं है, ये बॉम्बे में कहीं डिपार्टमेंट है, ये वहाँ पे भेजा गया है। जो अभी तक ये तीसरी बार भेजा गया है, जो अभी तक ये निधि नहीं बता रहे कि कितनी निधि आती है। बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि ये आज तक क्या हमारे भिवंडी के नेताओं को नहीं मालूम है ये चीज़। अच्छा, दिलशाद भाई, एक चीज़ बताएंगे कि टोटल भिवंडी में कितनी हेल्थ सेंटर है? टोटल हेल्थ सेंटर एक 19 है। इनके हिसाब से लोग जो लिख के दिए, इनके पास 19 सेंटर है और 10 अपना दवाखाना भी है, जो अभी पिछला दवाखाना क्या होता है और ये जो 19 हेल्थ सेंटर है, इनकी टाइमिंग और अपना दवाखाने के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएंगे? मैं आपको पूरा टाइम बताता हूँ। इनके जो कागज़ पे मुझे लिख के दिए, मैंने सब मांगा था, इन लोग ने लिख के दे दिए। सबसे पहले आयुष्मान केंद्र, जो उसका टाइमिंग है सुबह 8 से लेके 2 बजे तक इनका टाइमिंग है खोलने का और बंद करने का। और जो डॉक्टर मैं कंप्लेंट दिया हूँ, ये कंप्लेंट कॉपी है, इस पर मैंने बाकायदा लिखा हूँ कि डॉक्टर लोग हफ्ते में 1 दिन आते हैं, 1 घंटा आधा घंटा बैठ के चले जाते हैं। बाकायदा मैंने कंप्लेंट दिया हूँ। और दूसरी बात, ये सेंटर पे जो लोग नर्सेस रहती है, वो लोग क्या, उनके पास वो अथॉरिटी है कि वो पेशेंट को देख सके? ऐसी कोई भी उनको पावर नहीं है। पहली बात तो ये डॉक्टर का काम है पेशेंट को चेक करना, इलाज करना, सब कुछ जांच करना। और दूसरी बात, मैंने ये भी लिखा है कि प्राइवेट लेडीज़ को जेंट्स डॉक्टर चेकअप नहीं करेगा, डिलीवरी पेशेंट को जेंट्स कैसे चेक करेगा, मैंने ये भी कंप्लेंट दिया है। और ये भी दिया है कि डॉक्टर वहाँ पे आधा घंटा बैठते और आते नहीं है, और टाइमिंग जो है सब बाकायदा वहाँ पे बंद हो जाता है और लोगों को इलाज सही से मिल नहीं रहा है। जो उनको खून जांच, एक्सरा, सोनोग्राफी, ये सारी सुविधाएं इनको यहाँ से करना है। और ये डॉक्टर लोग ये चीज़ एक भी अपनी तरफ से करवाते नहीं है। ये सब जो आप बता रहे हैं, खून जाँच, सोनोग्राफी, ये सब फ्री ये कॉस्ट? सब फ्री है।
और ये आपको इनके पास से ही मिलेगा और इनको ही आपको लिखा के लेना है। आपको ये डॉक्टर लिख के देगा और आपका ये सब जांच फ्री होगी। ये सारी सुविधाएं आपको आरोग्य केंद्र, आयुष्मान केंद्र से और अपना दवाखाने से मिलेगा और आपके हर इलाके में ये बना हुआ है। अपना दवाखाने के बारे में थोड़ा बताइए। अपना दवाखाना बोले तो महानगर पालिका महाराष्ट्र शासन ने पिछले साल 2023 में दिया है कि 10 सेंटर हमारे भिवंडी में दिए। 10 सेंटर में, अच्छा सेंटर के भी नाम मैं बताता हूँ, शायद कागज़ है। बताइए। यानी टोटल 10 अपना दवाखाना शासन ने भिवंडी में पास कराया है। हाँ। उसमें आपको इस चीज़ की मालूमात है कि वो कितना दवाखाना फ़िलहाल इस वक्त चालू है? फिलहाल तो मेरे हिसाब से एक चालू है, बाकी भी एक हमारे कमिश्नर साहब ने भी ओपनिंग किए थे मोहम्मद अली खान की बिल्डिंग के सामने जो हॉस्पिटल है उसके अंदर भी एक अपना दवाखाना की ओपनिंग किए थे और एक अपना अम्बालवाड़े में शायद ओपनिंग की है। ऐसे अभी तो मेरे को खाली एक ही दिख रहा है, बाकी 2 तो और दिख ही नहीं रहे, 9 के 9। बाकी जो अपना दवाखाना है उसका टाइमिंग है, मैं टाइमिंग बता रहा था। आयुष्मान केंद्र का टाइमिंग है सुबह 8 से 2 बजे तक। जो वहाँ पे डॉक्टर अगर उपलब्ध नहीं है, आप उसकी फ़ोटो, मेरा नंबर, अब मैं नंबर दूंगा, उसमें नंबर ज़रूर वो करना है कि आप वहाँ पे जाके अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, आप मुझे उसकी फ़ोटो भेजो, मैं कंप्लेंट दिया हूँ, उसके फ़ोटो पे कंप्लेंट करके डॉक्टर को वहाँ से हटाना है। दूसरी, आपको अगर सोनोग्राफी या कोई भी जांच आपको प्राइवेट में लिख के देते हैं, उसकी भी कॉपी आप हमको दो, क्योंकि हम उसके ऊपर भी आपके खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाले, क्योंकि सारी जो चीज़ें आपको मुफ्त मिलने वाली है। और जो इसके बाद आरोग्य केंद्र वो सुबह 9 से शाम 5 बजे तक है। इसमें भी अगर डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बाकायदा कंप्लेंट दो। उसके बाद अपना दवाखाना है जिसका टाइमिंग है, ये जो 2 बजे का टाइमिंग इसके लिए रखे हैं कि ये 2 दवाखाना अगर बंद हो जाता है तो उसके बाद दूसरे पे जाएंगे कहाँ पे, तो इसके लिए दोपहर 2 से रात के 10 बजे तक का ये अपना दवाखाना है। यहाँ भी आपको ये सब सारी फैसिलिटी मिलेगी। ये सब होने के बाद हमारे भिवंडी शहर में इलाज मुफ्त नहीं है। सरकार पैसे दे रही है, सरकार दवाखाने बना रही है, लेकिन हमारे को मुफ्त चीज़ कुछ भी नहीं मिल रही है। इसको लेकर मैं कई सालों से लगा हुआ था, लेकिन अब इसके ऊपर मैंने काम शुरू कर दिया हूँ और इंशाल्लाह आपको पूरी तरीके से हर जगह पे जो फैसिलिटी नहीं रहेगी, आप मुझे कल ही फ़ोटो भेजोगे, आप अपनी कंप्लेंट दोगे तो ही मैं आगे लड़ाई अच्छे से लड़ूंगा और आपको सारी फैसिलिटी मुफ्त मिलेगी, सारे इलाज मुफ्त में मिलेंगे। जो भी आपकी जो फैसिलिटी है गवर्नमेंट से वो सब आपको मिलेगी। ये जो अपना दवाखाने का मतलब ये था कि इलाज इसके अंदर अब तक ले जो डॉक्टर है, ये अब तक कोई ये नहीं बता रहा है कि हमारे पास डॉक्टर कितने हैं। डॉक्टर की लिस्ट तो है, लेकिन डॉक्टर किधर है? आपके पास डॉक्टर की लिस्ट आई है? ये देखो हमारे पास पूरे कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 डॉक्टर है, ये सब उनके वो है। इसके अलावा अपने दवाखाने के भी है, ये सारे इनके डॉक्टरों की लिस्ट है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि आज तक हाँ ये देखो, हम तो डॉक्टर दिखते क्यों नहीं है ये पेशेंट के साथ। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप जब तक जागरूक नहीं होगे तो आपके साथ कोई भी आगे नहीं आएगा। आप जागरूक होगे, जैसे अभी मैंने शुरुआत की है, डॉक्टर के नाम आ रहे हैं तो उनकी सैलरी भी चालू होगी। हर चीज़ चल रही है ना, मैंने बताया ना, हर महीने कितनी फंड आ रहे हैं, आज तक ये क्लियर नहीं हो रहा है और ये पब्लिक को बताए भी नहीं। और मैं एक सवाल था, क्या भिवंडी कारपोरेशन में ये सब होने के बाद आज तक किसी नगर सेवक ने, महापौर ने, एमएलए एमपी ने इस पर बात क्यों नहीं की? हम खाली इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को लेके परेशान है और जो हमारे घर घर के पास मौजूद था उसको क्यों नहीं उजागर हुआ? इसके लिए अभी कुछ दिन के बाद इंदिरा का भी बहुत बड़ा जो मसला है वो इंशाल्लाह आपको 1 हफ्ते के बाद वो भी नज़र आएगा। देखा जाए तो सही मायने में ये सब काम किसी नेता का होना चाहिए था, किसी बड़े लेवल के आदमी का होना चाहिए था, मगर जिस तरह से दिलशाद मोमिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह के काम आप कर रहे हैं। LIB का आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से ये थे हमारे साथ दिलशाद मोमिन, जिन्होंने आरोग्य को लेकर काफ़ी मालूमात दी, जिसमें बताया कि जो सोनोग्राफी होती है वो भी मुफ्त में होती है। उसके अलावा उसका एक टेंडर निकाला जाता है। टेंडर निकालने के बावजूद भी हमारे भिवंडी की महिलाओं को सोनोग्राफी अब तक फ्री नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहाना करके उन्हें प्राइवेट दवाखाना जो है भेज दिया जाता है। इसके साथ साथ और भी कई बातें बताई कि
भिवंडी में कुल कितनी सेंटर्स है और उसमें एक अपना दवाखाना है जो अब तक कितना कम खुला है। तो आपको जो भी कंप्लेंट्स और या आपकी कोई शिकायत है, जैसे आपका काम नहीं हो रहा है, तो हमारी स्क्रीन पे दिलशाद मोमिन का नंबर फ्लैश होगा, तो उनको कांटेक्ट करके आप अपनी शिकायत वहाँ पर कर सकते हैं। हाँ।